Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. We are back with third volume of weekly economic review dated July 24th. You know that every weekend we usually give economic review of all economic events around the world and especially in India. And this time we are talking about July 17th to July 24th. देखना है इस जुलाई 17 से जुलाई 24 में इम्पोर्टेंट गोल्ड और सिल्वर प्राइस, स्टॉक मार्केट, फेड रेट पॉलिसी और कुछ और इकोनॉमिक इवेंट्स एंड स्पेशली मानसून की क्या अपडेट है. फ्रेंड्स, बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड यू कि ये डाटा एक टाइम पे कलेक्ट होता है और इस डाटा में थोड़ी बहुत वेरिएशन, बहुत स्लाइड सी वेरिएशन हो सकती है depending on the time of data it is collected, but more or less we have tried the data remains accurate. So let's begin with our presentation, weekly economic review July 24th. We will be talking about gold and commodities, Indian economy, global markets, crude oil, monsoon and some policy issues. So let us begin our presentation. First of all, we are talking about gold and silver prices, how they moved this week. If you see, July 17th ko this price was 141 rupees 141,600. It moved to 143,270 और 1670 रुपए का गेन है. फ्रेंड्स, गोल्ड जो है पिछले से फ्रॉम 1 मंथ 4000 के आसपास ही रोटेट कर रहा है. तो इस टाइम भी $4,000 और इन इंडियन रुपीज ये 1,40,000 से 1,43,000 के बीच में रेंज कर रहा है और वही रेंज बरकरार रखते हुए इस हफ्ते में 1670 रुपए का गेन हुआ. और सिल्वर 2,15,000 से 2,22,000, 6,940 रुपए का थोड़ा सा अप ट्रेंड है, लेकिन स्टिल मेजर ब्रेकआउट इस गोल्ड और सिल्वर में नहीं है. कॉपर में देखें 1294 1294 से 1331, 36 रुपीज का जंप है. तो व्हाट आई शुड से दैट इन मेटल बहुत ज्यादा रेट्स की फ्लक्चुएशंस नहीं हुई है. इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, दिस इज डॉलर प्राइस, दिस इज डॉलर 4058 पर आउंस. आपको पता है कि जो डॉलर में रेट है वो पर आउंस है, नॉट पर सिल्वर का पर केजी या ये 10 ग्राम नहीं है, पर आउंस. US dollar 4058 एंड सिल्वर इज 58.6. तो जैसे मैंने कहा ये 4000 के आसपास ही रेंज कर रहा है और सिल्वर जो है 56 to 60 के बीच में रेंज कर रहा है. और जब हम आज ये सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज टुडे इज जुलाई 27th, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका सिल्वर के प्राइस में थोड़ा सा जंप आया है. दैट वी विल एनालाइज नेक्स्ट वीक. सो फ्रेंड्स, दिस इज द चेंज. डॉलर में $8.30 एंड दिस इज 4.7% जंप हुआ है सिल्वर में. तो सिल्वर थोड़ा सा पॉजिटिव है कंपेयर टू गोल्ड. अब क्वेश्चन ये उठता है कि नेक्स्ट वीक में क्या ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो इस गोल्ड और सिल्वर को इफेक्ट करने वाले हैं. सो नेक्स्ट दिस कमिंग वीक दैट इज फुल ऑफ इकोनॉमिक अनाउंसमेंट्स. रादर मेरे को कहना चाहिए कि ये ऐसे कुछ डाटा बाहर आएंगे जो इस गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को इफेक्ट करेंगे. सो लेट अस एनालाइज व्हाट वी एक्सपेक्ट दिस वीक. सबसे पहले यूएस फेडरल रिजर्व मीटिंग, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस एंड फ्यूचर गाइडेशन, इन्फ्लेशन आउटलुक. फ्रेंड्स, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हाई होने वाला है कि अगर फेड रेट हाई करने की बात करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर का प्राइस डाउन आएगा. इसी तरह इन्फ्लेशन, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ये फेड रेट है. देन सेकंड इज यूएस जीडीपी डाटा. ये बताएगा कितनी स्ट्रेंथ है यूएस इकोनॉमी में. स्ट्रॉन्ग जीडीपी में रिड्यूस एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट. अगर जीडीपी स्ट्रॉन्ग होता है तो फेड रेट कट्स की में रिड्यूस एक्सपेक्टेशन ऑफ फेड रेट कट्स, ये एक्सपेक्टेशन कम होगी और इम्पैक्ट इसका हाई होगा. स्ट्रॉन्गर जीडीपी इज नेगेटिव फॉर गोल्ड. Negative for gold, stronger GDP is negative for gold. Next, US PCE inflation, ये डाटा आ रहा है. Fed's preferred inflation measure है ये, और higher inflation means higher yields, pressure on gold. Impact is again very high,
crucial for Fed policy and gold direction. Then dollar index अगर राइज करता है तो गोल्ड का प्राइस डाउन आता है. अगेन इम्पैक्ट हाई, स्ट्रॉन्ग इनवर्स कोरिलेशन विद गोल्ड. एंड देन मिडल ईस्ट डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू इफेक्ट दिस गोल्ड और सिल्वर प्राइस. इसका भी इम्पैक्ट हाई है. देन चाइना की गोल्ड डिमांड, चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर इमर्ज करता जा रहा है इस गोल्ड और सिल्वर में कि चाइना की परचेजेस क्या होती है और इसका इम्पैक्ट मीडियम कह सकते हैं. तो बेसिकली ये यूएस के डिसीजंस रिगार्डिंग रेट कट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, डॉलर इंडेक्स, they are going to impact this gold or silver price next week. So we will be back next week with these rates and देखते हैं कि कैसे गोल्ड और सिल्वर की मूवमेंट होती है. देन देखो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आगे चलूँ, लेट मी रिमाइंड यू, ये कोई हम अपनी सजेशन कहीं नहीं दे रहे. दिस इज ऑल एंड ऑल डाटा जो हमारे पास है एंड वी हैव ट्राइड टू बी मोर एंड मोर ऑथेंटिक. इसमें हमारा डाटा कोई नहीं है कि ये है जी वो है जी, नहीं, नथिंग. वी आर यूजिंग सर्टन सोर्सेज आर मेंशन्ड एंड डू चेक. इफ यू आर यूजिंग दिस डाटा, डू चेक on verified website, authentic websites. We have tried to be more or less accurate. The coming back stock markets index जो है, देखो इसमें 2091 पॉइंट्स 2.68% का ड्रॉप आया है इंडिया के बीएससी सेंसेक्स में, और निफ्टी में 566 पॉइंट्स का 2.33% का डिक्लाइन आया है. और बाकी अगर आप देखो, डाउ जोन्स 0.46% और S&P 500 ये 0.05% की ग्रोथ, और नेस्डैक जो है आईटी को जो रिप्रेजेंट करता 0.64% माइनस. देखो एक ट्रेंड हम नोट कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, वो ग्रोथ नहीं दिखा रहा. रादर आई शुड से लास्ट 2-3 ईयर्स की अगर आप ग्रोथ देखो तो वो मेरे हिसाब से 5-6% से ऊपर नहीं आई. वी विल ट्राई टू कंपाइल डाटा एंड प्रेजेंट कि ये स्टॉक मार्केट में क्या आपकी ग्रोथ रेट आ रही है. सो दिस इज द डाटा रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज, मेजर स्टॉक मार्केट, एंड इसमें इंडियन स्टॉक मार्केट इज वी आर सीइंग इन रेड वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक. सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट. और नेक्स्ट इज दिस मेजर करेंसी एक्सचेंज रेट्स. अब देखो पॉजिटिव फॉर रुपी 96.55 था, 96.40, ऑलमोस्ट डॉलर. यूरो टू डॉलर 1.14 था, 1.13, और 1.34 पाउंड था. अब जुलाई 34 में 1.33. इतने डॉलर्स का एक पाउंड आता था, ये इससे पहले 1.34. तो ये भी प्राइस मोर और लेस स्टेबल है मेजर करेंसीज का. देखो बिटवीन 17 एंड जुलाई 24 मेजर करेंसीज एक्सचेंज रेट्स मूव्ड स्लाइटली लोअर है. ये देखो 0.16%, 0.63%, 0.98%, बहुत धीरे धीरे डाउन आया. कोई मेजर चेंज आप कहो तो नहीं. तो नेक्स्ट हमारे पास है, देखो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपडेट, जो इकोनॉमिक इवेंट हुआ है, दैट इज यूएस टैरिफ्स अपडेट. अब ये क्या है? प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस न्यू ग्लोबल टैरिफ्स टारगेटिंग 60 इकोनॉमीज फॉलोइंग फोर्स्ड लेबर सप्लाई चेन प्रोब्स. 60 इकोनॉमीज पे उन्होंने टैरिफ रेट अपना रिवाइज किया है, और न्यू टैरिफ्स रेंजिंग फ्रॉम 10% टू 12.5% ऑन 60 ग्लोबल इकोनॉमीज रिप्लेसेस द प्रायर टेम्पररी 10% सरचार्ज की जगह 10% से 12%. और इंडिया पे 10% टैरिफ, चाइना पे 12.5% टैरिफ, और इस टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे. सो लेट अस सी दिस वीक हाउ द थिंग्स मूव आउट. सो दिस इज बिग इकोनॉमिक हैपनिंग ऑफ दिस वीक. यूएस टैरिफ्स अपडेट, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, हमारा एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन करेंगे. पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन की सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, जेम्स, बेसिकली जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो इफेक्ट होने वाले. इंडिया इज इन टॉक्स विद यूएस टू सीक रिलीफ. वी आर इन टॉक विद सी. मैंने आपको कहा कि ये टैरिफ्स, आपको पता है कि 100%, 110% की बात ट्रम्प साहब करते हैं, और जब ये ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है. स्टॉक मार्केट्स और अदर इकोनॉमिक वेरिएबल शो डाउनवर्ड ट्रेंड. So this is very important for us, US tariffs update.
देन नेक्स्ट एक इस वीक में जो डाटा आया है वो है पीएमआई अपडेट। देखो ये पीएमआई अपडेट जो है, व्हाट इज पीएमआई? पीएमआई स्टैंड्स फॉर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इट इज अ मंथली सर्वे ऑफ बिजनेस दैट शोज द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। ए पीएमआई अबव 50 मीन्स ग्रोथ, बिलो 50 मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। अगर 50 से अबव है तो ग्रोथ है, 50 से नीचे है तो ये डाउन है। अब इस टाइम इंडिया कंपोजिट पीएमआई 54.3 है। दिस इज ड्रॉपिंग शार्पली, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप शार्पली टू 54.3 इन जुलाई 2026 फ्रॉम 57.1 इन जून। जून के मुकाबले में 3% डाउन ऐसे कहना चाहिए। तो पीएमआई इज शोइंग नेगेटिव। दिस इज अगेन नॉट अ गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। देखो सर्विसेज सेक्टर जुलाई पीएमआई इंडेक्स 53.1, जून में ये 57.4 था। मैन्युफैक्चरिंग में 53.9, 54.2। दिस इज बिगेस्ट ड्रैग। सर्विसेज सेक्टर स्लिप टू इट्स वीकेस्ट रीडिंग सिंस February 2022 and steadier but slowing. Again manufacturing is also slowing. So operational impact and pain points क्या है? Escalating cost pressures हैं, output inflation spikes हैं, a silver lining in exports. In contrast to slowing domestic consumption, international sales expanded. That's a positive sign. Employment and confidence staff recruitment grew for a consecutive 7 months. Recruitment थोड़ी सी बढ़ी. So overall PMI अगर हम देखें compared to June, it has come down. ये 57.1 से 54.3. तो इसका की टेक अवे क्या हुआ? India's economy remains in growth zone, but weak services performance and rising cost are की अभी तक आप 50 से ऊपर हो। मैंने आपको बता 50 से ऊपर ग्रोथ जोन है। If you come down below 50, that is not good for Indian economy. So that is PMI data. अब इसके बाद हमारा यूजुअल मानसून कहाँ पहुंचा? देखो मानसून में इससे पहले कि मैं ये डाटा दिखाऊं, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग हैपनिंग हुई है इस वीक में जो एनालाइज की गई है। दैट इज 10,000 किलोमीटर का एक मानसून क्लाउड, इसको कह रहे हैं मॉन्स्टर मानसून, स्प्रेडिंग फ्रॉम इंडिया टू साउथ कोरिया। क्या कहते हैं? 10,000 किलोमीटर ऑफ मॉन्स्टर हाईवे फ्रॉम इंडिया टू कोरिया, ए मैसिव बैंड ऑफ मानसून क्लाउड नियरली 10,000 किलोमीटर लॉन्ग is stretching from India across the Bay of Bengal, South China Sea to Korea, bringing widespread of rain. देखो हम आपको बताते रहे हैं कि एल नीनो का इफेक्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मानसून जो है ये स्ट्रेच मॉन्सून क्लाउड, ये एल नीनो वैनिश हो गया, लेकिन एल नीनो के इफेक्ट को थोड़ा बहुत इसने न्यूट्रलाइज किया है और आने वाले दिनों में वी आर एक्सपेक्टिंग कि रेन बढ़ेगी। देखो हाउ डज इट फॉर्म, कि ये वी लीव इट कि ये कैसे फॉल होता है। इस टाइम ये 10,000 किलोमीटर का एक इम्पैक्ट है और इसका करंट इम्पैक्ट क्या है? हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल ओवर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वाइड साइड स्प्रेड रे ओवर म्यांमार, थाईलैंड, रेन एंड क्लाउडी वेदर रीचिंग सदर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कोरिया। तो ये एक स्ट्रेच है जिसमें बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश का मतलब ये नहीं है कि इंडिया में ये सब कुछ ठीक कर गया। इसकी इंपॉर्टेंस यहां से है। देखो पहले तो व्हाट इज इट, ये बता दिया मैंने, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? दिस ब्रिंग्स मच नीडेड रेनफॉल टू लार्ज पॉपुलेशन, हेल्प्स रिचार्ज रिवर्स, कीप टेम्परेचर कूलर, स्पोर्ट्स हेल्दी। लेकिन अब जो मैं लेटेस्ट डाटा देख रहा था कि लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मानसून डेफिसिट 23% तक पहुंच गया, जो सुबह का डाटा। अब नेक्स्ट इस स्लाइड में शायद थोड़ा बहुत ये 24% डेफिसिट दिखा रहा है, 24% लास्ट टाइम हमने बात की थी। इस टाइम ये डेफिसिट 16%, दैट इज पॉजिटिव कि मानसून का डेफिसिट अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सो लेट अस सी हाउ द कमिंग वीक शेप, बिकॉज ये एक मानसून एक ऐसा फैक्टर है जो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सो वी होप दैट दिस मानसून स्प्रेड्स ऑल अक्रॉस इंडिया। अब हो क्या रहा है कि एक बैंड में तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल्स आ रही हैं, लेकिन एक बैंड बिल्कुल ही डेफिसिट में है। जैसे ये आप देखो, ये एरिया हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये है रेन रिच एरिया जिसमें वो मानसून बैंड जो है इफेक्ट कर रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट अदर? तो अदर्स में अभी मानसून डेफिसिट तो है ही है।
देखो, रीजन रिसीविंग हैवी रेनफॉल है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्ट उत्तर प्रदेश, विदर्भा एंड ईस्ट मध्य प्रदेश, ये आपको बताया मैंने। आउटलुक आफ्टर 24th इज मानसून एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन ओवर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। लेकिन बात यही है कि वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, ये मानसून जो है पूरी तरह इंडिया में स्प्रेड करे और यू गेट गुड रेन, बिकॉज दैट्स गोइंग टू इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये प्रेजेंटेशन हमारी छोटी लेकिन इफेक्टिव, डाटा आपको एक टाइम पे पूरे वीक में क्या हुआ ये हमारा देने की कोशिश है। तो थैंक यू, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट, and last of all, do subscribe my channel, like my channel, subscribe my channel. Again, let me remind you, we are not using our personal data. These all data we have tried to be exact, very near exact. मैंने आपको बताया कलेक्शन टाइम के कारण थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। So see you again in the next presentation. Thank you. See you again. Thank you.